हेलो फ्रेंड्स, जीके बाइट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध और उनके विजेताओं के बारे में कवर करेंगे। और इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी तरह के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं तो सभी क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन चलेंगे और सभी क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग, जो कि वर्तमान उड़ीसा है, के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 711 ईस्वी में। सिंध का युद्ध 711 ईस्वी में लड़ा गया था। सिंध का युद्ध 711 ईस्वी में उमैयद खलीफा के जनरल मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा राजा दाहिर के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि सिंध का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया था और सिंध को उमैयद साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैरम खान ने। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व खान जमान प्रथम और बैरम खान ने किया था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर और उत्तर भारत के सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है, के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। पलासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के पास पलासी में हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था।
हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में मुगल विजयी हुए थे, लेकिन आगे बढ़ने में सफल रहे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैसूर का चतुर्थ युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर के चौथे युद्ध में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। यह युद्ध 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे और वे हैदर अली के बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1767 से 1769 के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था और यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1780 से 1784 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। यह युद्ध मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। मैंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1790 से 1792 के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ था। यह युद्ध मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के तहत मैसूर के आधे हिस्से को अंग्रेजों, मराठों और निजाम को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध तराइन के पास लड़ा गया था, जो कि हरियाणा में है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था और यह युद्ध 1194 में लड़ा गया था। इस युद्ध में जयचंद की हार और मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा संगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा राणा संगा के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर और अफगानों के बीच। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और अफगान सुल्तान मोहम्मद लोदी के बीच 6 मई 1529 को लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 6 मई 1529 को हुआ था। यह युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास घाघरा नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के तीसरे साका के दौरान किस मुगल शासक ने किले पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। चित्तौड़ के तीसरे साका के दौरान अकबर ने किले पर आक्रमण किया था।
चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने किले पर हमला किया था और यह साका 1568 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूरत पर 1664 में किसने आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी। सूरत पर 1664 में छत्रपति शिवाजी ने आक्रमण किया था। शिवाजी ने 1664 और 1670 में 2 बार सूरत पर हमला किया था और लूटपाट की थी। उस समय आर्थिक रूप से समृद्ध शहर मुगलों का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरंदर की संधि। शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि नामक युद्ध हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच पुरंदर का युद्ध हुआ था। यह युद्ध साल 1665 में लड़ा गया था। पुरंदर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1665 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1760 ईस्वी में। वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी। वांडीवास की लड़ाई 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत में अपना प्रभुत्व को मजबूत किया था। तो वांडीवास की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो वांडीवास की लड़ाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुई थी और यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, सारागढ़ी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1897 ईस्वी में। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 ईस्वी में हुई थी। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान और आगजई कबीलों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में 21 सिख सैनिकों ने 36वीं सिख रेजिमेंट थी ने लगभग 10,000 अफगान कबीलों का सामना किया और वीरगति प्राप्त की। यह इतिहास के सबसे बहादुरी भरे युद्धों में से एक माना जाता है। तो सारागढ़ी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो सारागढ़ी की लड़ाई ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1299 ईस्वी में। जैसलमेर का युद्ध 1299 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर का युद्ध दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और जैसलमेर के भाटी राजपूतों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भाटी राजपूतों ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंत में अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। तो जैसलमेर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी और जैसलमेर के राजपूतों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1517 ईस्वी में। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के महाराणा संगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो खतौली का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और महाराणा संगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हराया था। यह युद्ध बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव के पास लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, गोवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में। गोवा का युद्ध 1510 ईस्वी में लड़ा गया था। गोवा का युद्ध पुर्तगाली सेना और बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के बीच लड़ा गया था। गोवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पुर्तगाली सेना और आदिल शाह के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पुर्तगाली जनरल अफोंसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय प्राप्त की और इसे पुर्तगाल के नियंत्रण में ले लिया। अगला क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1215 ईस्वी में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजा इल्तुतमिश ने पूर्व गौरी सेनापति ताजुद्दीन इल्तिज को हराया था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1540 ईस्वी में। कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1740 से 1748 के बीच। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वह 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने डुप्ले के नेतृत्व में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1749 से 1754 के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1849 में। चिलियान वाला युद्ध 1849 में लड़ा गया था। यह लड़ाई दूसरा आंग्ल सिख युद्ध थी। यह लड़ाई पंजाब के चिलियान वाले क्षेत्र में लड़ी गई थी, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1947 से 1948 के बीच। भारत और पाकिस्तान का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1947 से 1948 के बीच हुआ था। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर लड़ा गया था और इसे प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1965 में। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1965 में लड़ा गया था। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध अगस्त 1965 में शुरू हुआ था। यह युद्ध कश्मीर के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1971 में। भारत और पाकिस्तान का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 1971 में हुआ था। यह युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर लड़ा गया था, जिसमें भारत की विजय हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान के नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1962 में। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र के सीमा विवाद को लेकर लड़ा गया था, जिसमें चीन की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1999 में। कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र सेक्टर में लड़ा गया था। भारतीय सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और पाकिस्तानी घुसपैठियों को घरेड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।